दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अमन एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आवेदन किस तरीके से लिखा जाता है इसका रूल लेके आया हूँ। इस रूल के सहायता से भी दोस्तों, इस वीडियो के सहायता से आप लोग किसी भी कोई भी आवेदन आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आप लोगों को आवेदन लिखने के लिए सबसे पहले एक खाली पेज चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। आपको एक खाली पेज, आप लोग आधा से भी आवेदन नहीं लिखा, जब भी आवेदन लिखा जाता है तो वो पूरे खाली पेज होना चाहिए इस तरीक़ा से। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ रूल बताया हूँ। इस रूल के सहायता से इसके सहायता से आप लोग आवेदन पत्र लिख सकते हैं। दोस्तों, आवेदन पत्र सबसे पेज में सबसे कोना में आपको सेवा में लिखना होता है और उसके जितना स्पेस मैंने छोड़ा इतना स्पेस छोड़ के इस साइड में आपको फिर यहाँ लिखना होता है अधिकारी का नाम। दोस्तों, जिसको आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखना होता है। जिससे नाम कहने का अर्थ है, जैसे हम स्कूल में लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक को, तो लिखना है श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अगर हम अपने ग्राम के मुखिया को लिख रहे हैं तो श्रीमान मुखिया महोदय। इस तरीक़ा से दोस्तों, आप लोग डीएम को लिख रहे हैं तो डीएम महोदय, इस तरह लिखना है। और वहाँ जहाँ पर वो कार्यरत है, स्कूल में कार्यरत है, तो स्कूल का नाम, कौन स्कूल में आप लिख रहे हैं, डीएम में लिख रहे हैं तो जिला का नाम, अगर मुखिया को लिख रहे हैं तो गाँव का। इस तरीक़ा से आप किसी को भी लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं उसका यह नाम है। और यहाँ इसी के सामना सामने दोस्तों आपको यहाँ पर विषय लिखना है। विषय कहने का अर्थ है दोस्तों, आप विषय कहने का अर्थ है दोस्तों, आप क्या चीज़ के बारे में ये आवेदन पत्र लिख लें, वहाँ वह चीज़ आपको यहाँ लिखना और इसी के सामने सामने आपको यहाँ लिख देना है। और उसके नीचे एक लाइन छोड़ते हुए आपको यहाँ महाशय लिखना है। इसी के लाइनिंग में आपको यहाँ महाशय लिखना है और महाशय लिखते कॉमा देना है। दोस्तों, यहाँ पर भी ध्यान दें, यहाँ पर आपको कॉमा देना है, यहाँ भी कॉमा देना है। ये कॉमा के देते हैं स्पेस यहाँ छोड़ देना है, इतना स्पेस इधर, और ये पूरा लाइन इतना पूरा लाइन छोड़ देना है। यहाँ से आपको दोस्तों, यहाँ आपको नर्म निवेदन लिखना है या सविनय निवेदन है, दोनों का अर्थ एक ही है दोस्तों। जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपना कारण लिखना है। दोस्तों, आप किस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं उसको यहाँ आपको डिटेल से यहाँ शॉर्ट कर लेना है। जैसे हमको प्रधानाध्यापक के बारे में 2 दिनों की छुट्टी के बारे में लिखना है तो लिखेंगे 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में। यहाँ छुट्टी हम क्यों मांगना चाह रहे हैं दोस्तों, वो हमको लिखना है। मेरा तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता, या मेरी बहन का शादी है, या मेरी माँ बीमार है, या कुछ भी इस तरीक़ा से आप कोई भी कारण लिख सकते हैं। या अपने मुखिया के बारे में लिख रहे थे उस तरीक़ा से यहाँ लिख सकते हैं। और दोस्तों, मानिए आपका ये सेंटेंस लिखते हैं, यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर यहाँ भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, हम जहाँ ख़त्म हो गया तो उस लाइन को छोड़ते उसके नीचा से उसके आधा से दोस्तों आपको यहाँ लिखना है। अतः मुझे श्रीमान से निवेदन है कि इतना, मुझे लिख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ मुझे लिख सकते हैं या मुझे नहीं भी लिख कि श्रीमान से निवेदन है कि मुझे लिखिएगा तो ये नहीं लिखना है। अगर श्रीमान से निवेदन है, अब जो कारण है, या माननीय प्रधानाध्यापक को लिखने हैं तो 2 दिनों की छुट्टी, श्रीमान से निवेदन है मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, या मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा, धन्यवाद। इतना दोस्तों आपको लिख देना है। और इस कोना में दोस्तों, इतना आपका स्पेस में, इतना जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं, इतना स्पेस में दोस्तों जैसे आपको लिखना है, स्कूल को लिखना है तो आपका आज्ञाकारी छात्र, या आप लड़की है तो दोस्तों आपको लड़की के लिए दोस्तों यहाँ आपको आपकी लिखना होगा, आपकी लिखना होगा दोस्तों, लड़की के लिए आपकी लिखना होगा। आप लड़का है दोस्तों, आपको आपका लिखना होगा, यहाँ आपकी। अगर यहाँ आप लड़के हैं दोस्तों, इसके लिए मैं श्रीमान से सदा आप आभारी रहूँगी। आप लड़के तो यहाँ गी आपको लगाना होगा, और लड़का है तो यहाँ रहूँगा इसे लगाना होगा। और आपका यहाँ आपका या आपकी
या विश्वास आज्ञाकारी छात्र, इस तरफ से दोस्तों आपको लिखना है। और यहाँ आपका अपना नाम लिखना रहता है और यहाँ आपका किस वार्ड में पढ़ने वहाँ लिखना है। नहीं तो आप अगर डीएम साहब को लिखे हैं तो आप किस ज़िले के हैं या किस गांव के हैं वो यहाँ लिख दें। और इस कोना में दोस्तों आपको दिनांक लगता है, जिस दिनांक को आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं वहाँ आपको यहाँ से लिखना होता है। तो दोस्तों ये हमारा आवेदन पत्र है, ये रूल था लिखने का दोस्तों। अब इस रूल के सहायता से दोस्तों आपको एक आवेदन पत्र लिख के दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। तो चलिए दोस्तों हम अब उस लिखते हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये आवेदन पत्र मैंने लिख लिया है, मैंने लिख के रखा है ताकि टाइम कम लगे। और अब मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ आवेदन पत्र नहीं लिखना है किसी को देते हुए, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा है। दोस्तों आपको यहाँ सेवा में, जिससे मैं बताया तो वैसे लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अगर प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो महोदय, जिसको लिख रहे हैं वहाँ उसका। और कहाँ पर डीसी कॉलेज का है तो यहाँ डीसी कॉलेज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया, सहरसा। और यहाँ दोस्तों इसी के सामने आपको विषय लिखना। और ये एक देखने में देखिए दोस्त कितना अच्छा लग रहा है, इसी तरह से आपको लिखना विषय 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में, इस टाइप से आपको लिख देना है। और एक लाइन छोड़ के जैसे मैंने लिखा यहाँ वहाँ से सविनय निवेदन है या निवेदन, जो आपका इच्छा वह यूज कर सकते हैं आप लोग। और दोस्तों यहाँ आपको उसके बाद यहाँ लिखना है, मैं आपके विद्यालय का 12वीं कक्षा का, या वर्ग यहाँ लिख सकते हैं, कक्षा की जगह आप वर्ग का भी यूज कर सकते हैं, वर्ग का छात्र हूँ। दोस्तों इसके बदले मैं आपको बता दूँ, वर्ग का यहाँ 12वीं की यहाँ क्लास आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रधानाध्यापक के बारे में लिख रहे हैं तब तो आप ऐसे ही लिखेंगे तो ठीक है। अगर और दूसरे किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो वहाँ आपको कारण चेंज करना होगा। आपको हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल के तौर पर ये प्रधानाध्यापक लिख के दिखाया हूँ। दोस्तों उसके बाद मैं लिखना, मैं बीमार हूँ इसलिए चिकित्सक ने मुझे 2 दिन 27/9 आप डेट दे दे, जो डेट में आप है वो डेट 2 को दे दे। मैं 27/28 डेट ले लिया हूँ, तक आराम करने के लिए कहा है। उसके बाद इस टाइप से आपको मैं बताया था, अगर यहाँ ख़त्म होता है तो आप यहाँ इतना लाइनिंग, फिर दूसरे उससे नीचे वाला लाइनिंग का आधा छोड़ के, आधा में देखिए पूरा लाइन का आधा मैंने छोड़ के आधा शुरू किया लिखना। अतः मुझे उपयुक्त दिनों की अवकाश देने की कृपा करें, या दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं, या मुझे 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें, यहाँ लिख सकते हैं इस टाइप से। उसके बाद इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, लड़की है तो यहाँ लिखना होगा आपकी आभारी रहूँगी, इस टाइप से यहाँ धन्यवाद लिख देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, या अगर आप लड़की हैं तो लिखना होगा आपको यहाँ छात्रा। यहाँ दोस्तों आपको यहाँ छात्रा लिखना होगा, मैं बता दूँ छात्रा लिखना होगा। यहाँ नाम आपको दोस्तों लिखना होता है, उसके बाद यहाँ वर्ग लिखना होता है अपना, आप किस क्लास में है वो लिखना होता है। ABC आपका जो होता है सेक्शन वो यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ क्रमांक आप लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहता है। या ना भी लिखे तो वर्ग और ये दोनों लिख देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिनांक आपको यहाँ कोना में जिस तारीख से जमा कर रहे हैं वो दिनांक लिखना होता है। इस तरीक़ा से दोस्तों मैंने आपको एक रूल के साथ एक प्रैक्टिकल भी आपको मैंने आवेदन पत्र लिखने के लिए सिखाया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें।